अपना घर हो ऐसा। विनय विवेक की नींव है जिसमें प्रेम प्यार की छत हो। विनय विवेक की नींव है जिसमें प्रेम प्यार की छत हो। रहे मधुर व्यवहार सभी से वचनों में अमृत हो। रहे मधुर व्यवहार सभी से वचनों में अमृत हो। सहनशीलता का हो आंगन, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो ऐसा अपना घर हो। ऐसा अपना घर हो। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें। कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे। कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे। खिड़की हो अनुशासन की तो खिड़की हो अनुशासन की तो विघटन का न असर हो ऐसा अपना घर हो। ऐसा अपना गुण सौरभ से रहे महकता, गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो ऐसा अपना घर हो। ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रहे एक सी, कथनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंतर हो ऐसा अपना घर हो। ऐसा अपना घर हो। ऐसा अपना घर हो। तो घर कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, घर किसे कहते हैं, हम इन सब बिंदुओं के बारे में सरल ढंग से सूत्र के रूप में विस्तार में हम जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो विशेष प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्।
आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। परिवार शिविर में उपस्थित पारिवारिक जन, श्रावक श्राविकों, परिवार का अनुभव इस दुनिया के अनेक प्राणियों को है, लेकिन परिवार का जितना अनुभव मनुष्य या इंसान को है शायद अन्य प्राणियों को नहीं। और आप जो व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भावना है कि हमारे परिवार में शांति, सुख, सुकून, प्रेम किसी न किसी रूप में आपका कोई लक्ष्य रहा कि ऐसा वातावरण बने, लेकिन वह हमारा इच्छित है, हमारी भावना है कि वैसा हो। लेकिन राइट नाउ, आज के समय में हमारे घर परिवार में कैसा माहौल है यह हमें सोचना ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर में मौसम कैसा रहना चाहिए। प्लेजेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? प्लेजेंट वेदर, एक मॉडरेट रहना चाहिए। और अगर वैसा वातावरण रखना है तो हमें भी क्या करना होगा? हमें भी अपने आप को सुधारना होगा। आप कई बार देखते हैं कि महाराज मैं क्या कर सकता हूं। कई लोग पल्ला झाड़ देते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। और मैं समझता हूं कि आप हर एक व्यक्ति अपने आप में, आप अपने परिवार की इकाई है, एक यूनिट है। क्या है? आप अपने आप में अपने घर परिवार की एक यूनिट है। और आप चाहें तो अपने घर को विशेष भी बना सकते हैं, अपने घर का मौसम या वातावरण अच्छा अनुकूल भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। और आज के समय में जब बात घर की आती है तो घर को अनेक नामों से जाना जाता है, समझा जाता है। घर को एक कहते हैं हाउस। क्या कहते हैं? तो हम अलग अलग रूपों में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह को कैसा क्या कहते हैं। कहते हैं कि जो घर हौसलों से बनते हैं उन्हें हाउस कहते हैं। क्या? जो घर हौसलों से बनते हैं उन्हें हाउस कहते हैं। और जहां गृह शांति के लिए बार बार हवन होते हैं उसे होम कहते हैं। क्या कहते हैं? होम किसको कहते हैं? जहां बार बार हवन करने पड़ते हैं। और जिन घरों में हवा बहुत आती है, रोशनी बहुत आती है, उसे हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और जहां दीवारों के भी कान होते हैं उसको क्या मकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकान बोलते हैं। और जिन घरों की, या कहना चाहिए कि वो किस्त भरते भरते आदमी फ्लैट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता नहीं होता कि बगल में कौन रहता है, उसे बंगलो कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह एकदम सटीक परिभाषा है हम जिस घर में रहते हैं। अब आप देखिए आप कैसे घर में रहते हो। और हमारा घर हौसलों से बनना चाहिए। हमारे घर में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो सबके लिए अनुकूल हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर भी सुधार लाए तो कुछ पारिवारिक स्तर पर भी हमें सुधार लाने होते हैं। तो हमें अपने घर परिवार के बारे में सोचना है कि हमें अपने घर को कैसा बनाना है। दो ऑप्शन आपके पास है। आप अपने घर को फाइन प्लेस भी बना सकते हैं और फायर प्लेस भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दो प्लेस है, एक है फाइन प्लेस और दूसरा है फायर प्लेस। फायर प्लेस कौन बनाना चाहता है? कि महाराज बनाना तो नहीं चाहते लेकिन बनाए बिना रहते नहीं। क्या? बनाना चाहते तो नहीं हो लेकिन बनाए बिना रहते भी नहीं हो। और कई लोग तो कहते हैं मुझे झूठ पसंद नहीं, मैं सुन नहीं सकता, मुझे लेट लतीफी पसंद नहीं। बहुत सारी बातें होती है और व्यक्ति अपने उस मनोभाव या अपनी उस महत्वाकांक्षा पर या खुद की उस सोच पर, उस फिक्स सोच पर जब चोट लगती है तब वह भुभक उठता है और अपने घर को क्या बना देता है? फायर प्लेस बना देता है। और उसमें भी जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराता है, स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहराता। और अगर आप अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अपने स्तर पर एक परिवर्तन लाना होगा। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के मन में एक अहोभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अहोभाव। चाहे आप भाई भाई हैं, देरानी जेठानी हैं, और आजकल तो कहना चाहिए कि संयुक्त परिवार की परिभाषाएं भी बदल गई। पहले क्या होता था? 2-4 भाई 2-4 बहुएं साथ में रहती थी, उस घर को क्या बोलते थे? संयुक्त परिवार बोलते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार उसको कहते हैं गोली दिवाली मिल लेते हैं, या जिनमें बोलचाल है, शादी ब्याह में आना जाना है, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम जॉइंट फैमिली में हैं। आजकल लोग बोलते हैं
कि महाराज हम तो पिछले 50 साल से जॉइंट फैमिली में, अब जॉइंट फैमिली में कैसे कि महाराज दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते हैं और साल में छुट्टियों में 3 दिन के लिए कहीं आउट ट्रिप पे मिल जाते हैं, इसलिए हम क्या हैं, जॉइंट फैमिली। क्या ये सही रूप में जॉइंट फैमिली है? लेकिन आज जिस रूप में 4 व्यक्तियों के परिवार में आप रहते हैं, वहां भी क्या स्थिति है? जिन 4 लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन 4 लोगों में भी क्या है, सुबह शाम माहौल बदलता रहता है, और वह 4 व्यक्तियों का परिवार या घर भी आज के समय में कई स्थितियों में देखें तो फाइन प्लेस नहीं बन पाता, फायर प्लेस बन जाता है। तो हमें उस फायर प्लेस को बनने से बचाने के लिए, या ऐसा कहना चाहिए कि फाइन प्लेस बनाए रखने के लिए, हमें अपने आप में अहोभाव को स्थान देना होगा। और वह अहोभाव कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि राम जी जब वनवास गए तो एक दिन किसी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और उस पेड़ की छटा कुछ अलग थी, वो पेड़ भी कुछ स्पेशल था। और उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर एक सुंदर सी लता लिपटी हुई है। क्या है? लता। लता तो समझते हैं, बेल होती है, लता होती है, तो वह उस पेड़ के लिपटी हुई, और उसका लिपटने का तरीका भी कुछ अलग था, और उस पेड़ की कहना चाहिए कि गरिमा और बढ़ रही थी, उस पेड़ की चमक या उस पेड़ का लुक और स्पेशल बन रहा था। किसके कारण से? उस लता के कारण से। तो उसने, राम ने जब ये दृश्य देखा तो राम जी ने अपनी पत्नी सीता से कहा कि सीते, ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि इसको इतनी सुंदर लता मिल गई। तो सीता ने बोला कि नहीं, ये लता भाग्यशाली है कि इसको क्या मिल गया, इसको इतना अच्छा मजबूत श्रेष्ठ पेड़ मिल गया। अब दोनों में तनातनी हो गई। क्या हो गई? और कहते हैं कि जो इतिहास में ये पति पत्नी के जोड़े जो फेमस हुए ना, उनमें भी कई बार क्या हुआ, कसम कस्सी हुई है। जैसे कि आप सुनते होंगे शिव जी पार्वती जी, और क्या हो जाता था, तांडव होने लग जाता था। तो राम जी में भी ऐसा हुआ कि बातचीत होते होते दोनों में यह उलझन हो गई कि निष्कर्ष क्या निकाले, कौन भाग्यशाली है। और इतने में क्या हुआ, कौन आए? मिस्टर रेफरी। रेफरी कौन थे? नारायण, नारद, हाँ कुछ भी कहें आप। लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी जैसे ही पहुंचे, और पहुंचने के साथ उन दोनों ने तपाक से अपनी समस्या रखी कि ये पेड़ भाग्यशाली है या ये लता भाग्यशाली है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसकी शीतल छांव में बैठने वाला लक्ष्मण क्या है, भाग्यशाली है। उनके कहने का मतलब क्या था? इस कहानी का रहस्य समझना। राम जी तो कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी सती सावित्री पत्नी सीता मिल गई। लेकिन सीता जी क्या कहते हैं? ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पति मिल गए। लेकिन लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसे भैया भाभी मिल गए। यह क्या? यह अहोभाव है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपनी फैमिली में एनी हाउ प्रूव करना चाहते हैं, आई एम स्पेशल, आप मेरे पीछे हैं, मेरे होने के कारण आप हैं, या मैं अच्छा हूं तो आप मेरे पीछे हैं। और कई लोगों के मन में ऐसी भावना है, महाराज मैं ही परिवार का करता धरता हूं, मेरे बिना परिवार को पूछता कौन है, मैं ही संभालता हूं, मैं ही सबको लेके चलता हूं। ये तो भावना बहुत ज्यादा है। कई लोग आते हैं गिनाते हैं कि महाराज 25 साल तो मैंने बहुत सहन किया, लेके चला, लेके चली, लेकिन अब लेके नहीं चल सकता, इसलिए परिवार को अलग कर दिया। क्यों भाई? सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही थी। हम जब तक अहोभाव नहीं रखेंगे तब तक हमारा अहंकार का भाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर अहोभाव हो कि मेरे से जो और हैं वे अन्य व्यक्ति और भी विशेष हैं, उनकी विशेषताएं अद्भुत है, और उन विशेषताओं के कारण हमारे घर परिवार में एक अच्छा माहौल है। और जब हम दूसरे को क्रेडिट देते हैं, जब हम दूसरे को विशेष मानते हैं, तो आप समझ के चलना कि आप में भी एक अच्छाई या ऐसा कहना चाहिए कि गुण का विकास होता है, और उसके साथ साथ एक घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहता है। लेकिन हमारी कुछ कमजोरियां हैं, और वो कमजोरियां ऐसी है कि हमें भी हंसना आएगा हमारी अपनी कमजोरियों पर। आपने एक जंतु देखा होगा, मक्खी। क्या? मक्खी का क्या काम होता है? मक्खी का काम होता है, एक बिन बिनाती है, दूसरा गंदगी पर बैठती, फिर किस पे बैठती?
फिर अच्छी चीज पे बैठती है, यानी कि गंदगी को ट्रांसफर करना। तीसरा, और कोई? मक्खी का और क्या काम होता है? हैं? आवाज करना, भिन भिन आना, वो तो हो गया। तीसरा क्या है? हैं? डंक मारना। उबली में मक्खियां डंक मारती है। हाँ, अब देखिए, मक्खी का एक काम होता है कि वो घाव पर बैठती है। कहां बैठती है? आपका शरीर कितना ही सुंदर है, कितना ही स्वस्थ है, लेकिन वह जाकर के कहां बैठेगी? जहां छोटा सा घाव है, थोड़ा सा खून टपक रहा है, वहां जाकर के बैठ जाएगी। उसको सारे शरीर से कोई मतलब नहीं, सुंदरता से, भव्यता से, विशेषता से कोई मतलब नहीं। वह जाकर के सीधा कहां बैठती है? उस गंदगी पर जाकर के बैठती है। और हम भी घर परिवार में क्या करते हैं? किसी व्यक्ति की कोई एक गंदगी होती है ना, उस पर जाकर के चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको ही पकड़ लेते हैं, उसको ही दिमाग में लेके घूमते हैं और उसको ही हाईलाइट करते रहते हैं और उसी का ब्रॉडकास्ट करते हो कि नहीं करते? और यह क्या है? एक मक्खी की आदत है। और मक्खी की दूसरी आदत, जैसे कहा, बिन बिनाते रहना। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं, दिन भर चूंचा करते रहते, करना कुछ नहीं, आता कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं, लेकिन बस वह बिन बिनाने का काम होता रहता है। और तीसरा काम क्या है? इधर की गंदगी उठाई उधर डाली, यानी कि एक दूसरे को क्या, हाँ, चुगली बोल दो, बिड़ाने का काम बोल दो, एक दूसरे को छेड़ने का काम, या अपने पहले की भाषा में बोलते थे बाटा बिड़ावे, क्या बोलते थे? तो कई लोगों के काम, कई लोगों की आदतें कुछ ऐसी होती है, तो हमें इन आदतों से बचना है, यानी कि हमें मक्खी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? और मक्खी भी कौन सी? ये जो गंदगी फैलाती है, वह मक्खी तो हमें कदापि नहीं बनना है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति, जो कोई भी घर परिवार में सदस्य है, उनके प्रति अहोभाव रहना चाहिए। और उस अहोभाव के लिए आप भी प्रयोग करें, और उसमें जब जितना ज्यादा अहोभाव आप दूसरों के प्रति रखेंगे, तो सहज ही दूसरे व्यक्ति भी आपके प्रति अहोभाव रखेंगे। हमने कई परिवारों को देखा, उन घरों में एक सिस्टम है कि हर किसी से जब भी बात करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं? आपका। माँ बाप भी है तो बच्चों को भी क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। तो बच्चे भी क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। ये सहज ही एक परिवर्तन आ गया। और माँ बाप हैं, बच्चों के प्रति विशेष रूप से उनके प्रति जिम्मेदार हैं, या उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो बच्चे भी अपने माता पिताओं की क्या समझते हैं? भावना को समझते हैं। और यह अहोभाव का आदान प्रदान स्वतः होने लगता है। तो हमें क्या करना है? जागरूकता रखनी है, अहोभाव रखना है। और कहा जाता है कि एक मकान तो ईंट पत्थर चूने किसी से भी बन सकता है, लेकिन एक घर को बनाने के लिए प्रेम का भाव भी चाहिए और संस्कार भी चाहिए। और बिना प्रेम और बिना संस्कार के एक घर का निर्माण तो नहीं हो सकता। और कई बार देखता हूं कि जैसे मनुष्य ने अभी बोला कि मकान की नींव कोई होती है और कोई साज सज्जा भी होती है। कई बहनों को पूछते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बोलेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग। क्या बोलते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग। भाइयों को, बच्चों को पूछता हूं तो बोलते हैं कि हम इंजीनियरिंग कौन सा कर रहे हैं। कोई आर्किटेक्ट कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहा है। आप लोग इन सब चीजों पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक घर के लिए एक कैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, घर के लिए, मकान के लिए नहीं। एक घर का निर्माण अगर हमें करना है तो उसकी सोच हमारे भीतर होनी चाहिए। और जहां विनय की, विनम्रता की नींव है, वहां कहना चाहिए कि एक अच्छे घर का निर्माण हो सकता है। तो नींव में क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए। और साज सज्जा में क्या चाहिए? शुभ संस्कार चाहिए। लेकिन कई लोग तो क्या करते हैं, बस वॉलपेपर लगा दिया, मूर्ति लगा दी, फोटो लगा दिया, वो गुलदस्ता लगा दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग कंप्लीट। यह चीज यहां होनी चाहिए, दीवार यहां होनी चाहिए, खिड़की यहां होनी चाहिए, पॉश यहां होना चाहिए, फ्रेम यहां लगाएंगे, हाथ धोने का बेसिन यहां होगा। बस उस तरीके की डिजाइन करके हम समझ लेते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई। लेकिन यह मकानों की डिजाइनिंग सीखने से ज्यादा जरूरी है कि हमें घर की डिजाइनिंग को सीखना होगा। और घर की डिजाइनिंग क्या है? जहां विनम्रता का भाव है तो वहां की नींवें बहुत विशेष है, और जहां संस्कार है तो समझ लेना चाहिए कि उसका इंटीरियर भी
बहुत स्पेशल है, और उसके साथ हम अपने घर को और अच्छा कैसे बनाएं और विशेष कैसे बनाएं, तो इसके लिए एक प्रयोग करना। आपके सबके पास लगभग मोबाइल होंगे, छोटे बच्चों को छोड़ दो, हो सकता है किसी बच्चे के पास भी पर्सनल मोबाइल हो, सबके पास मोबाइल है ना। आपके मोबाइल में दो काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है सेव और दूसरा है डिलीट। क्या है? पहला कौन सा है? सेव, और दूसरा क्या है? डिलीट। आप सेव किन चीजों को करते हो? हैं? कौन सी चीजों को करते हो? जो जरूरी है, बार बार काम आती है। और डिलीट किसको करते हो? जो काम की नहीं है, बेकार की। लेकिन हमारे परिवार में भी हम सेव और डिलीट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेव का भी यूज करते हैं और डिलीट का भी यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ नेगेटिविटी में। हम नकारात्मक ढंग से सेव और डिलीट का यूज करते हैं। हमारे दिमाग में सब सेव है। क्या है? क्या सेव है? हमारे दिमाग में सेव है। किसी का अवगुण, किसी का दुर्गुण, किसी की बदमाशी, किसी की कमी, किसी की नुक्स, ये सब क्या है? सेव है। और किसी ने आप पर एहसान किया, किसी ने आपका काम किया, किसी ने आपका अच्छा किया, उसको क्या कर देते? डिलीट कर देते। लेकिन होना क्या चाहिए? और आज तो जो परिवार में जिस किसी स्थिति में आप हैं, आप स्वयं अपने परिवार में एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे परिवार को आप बना सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कि जैसे आप फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, वैसा आप परिवार के बीच में रहने लग जाइए, और जैसा परिवार में रहते हैं उसको थोड़ा बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, लोगों के लिए फ्रेंड्स स्पेशल हो गए, और स्पेशली नई पीढ़ी के बच्चों के लिए। और मैं आपको विशेष रूप से सावधान करना चाहूंगा। मैं फ्रेंडशिप को गलत नहीं मानता, लेकिन आज के समय में फ्रेंडशिप की जो परिभाषाएं हमने की वह कुछ गलत कर दी। आज फ्रेंड किसको मानते हो? जो आपकी गलती को ढकता है। क्या? और आजकल एक सिस्टम बन गया है कि एक व्यक्ति है, उसको अपने से, मम्मी से, पापा से कोई काम निकलवाना है, तो वह क्या करता है? अपने फ्रेंड को बुलाता है, और फ्रेंड क्या करता है? सेटिंग करवा के चला जाता है। और उस फ्रेंड का कोई काम करवाना आता है तो वह काम करवाने के लिए उसके घर पे चला जाता है। अब आप समझते हो ना कि हमारे बच्चे अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। फ्रेंड्स नहीं है, ये क्या है? सांठ गांठ है। उसको दो काम पास करवाने हैं, वह इधर आ गया, उसको दो काम पास करवाने हैं, उसको लेकर के वहां चला गया। और फ्रेंड्स में भी एक चीज जो होती है, थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। लेकिन घर में क्या बोलते हैं? आपके घर में कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर बाहर से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है तो क्या करते हैं आप लोग? बाद में रेटिंग्स देते हैं, एक अच्छा कमेंट दे के भेजते हैं। और कई लोग होटल जाते हैं तो क्या करते हैं? टिप देते हैं। लेकिन घर में क्या करते हो? घर में कभी रेटिंग दिया? घर में कभी थैंक यू, कभी टिप्पणी जरूर होती है। क्या होता है? बहनें जानती है कि टिप्पणी जरूर होती है, टिप नहीं मिलती। महाराज टिप का तो इंतजार ही रहता है। तो जिस भाव में आप दूसरों से पेश आने की सोचते हैं, ज्यादा जरूरी है कि आप अपने उन घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसे पेश आते हैं। और यह बात विशेष इसलिए है कि आप पार्ट टाइम जॉब में स्पेशल है। क्या है? पार्ट टाइम जॉब। आप दोस्तों के साथ कितना रहते हैं? घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। आप अच्छे से रह लिए, क्या फर्क पड़ा? क्या आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई? क्या आपका स्वभाव बदल गया? क्या आपकी जिंदगी बदल गई? जिंदगी तब बदलती है कि आप फुल टाइम कैसे रहते हो। क्या आप में फुल टाइम चेंज आया कि नहीं आया? और फुल टाइम आप कहां रहते हो? कहां रहते हो? फुल टाइम कहां रहते हो? पीछे, एकदम पीछे है। अरे गर्दन तो नीचे मत कर भाई। फुल टाइम कहां रहते हैं आप? फुल टाइम कहां रहते हैं? ज्यादा देर कहां रहते हैं? घर में रहते हैं। और कम देर दोस्तों के बीच में रहते हैं। और कम देर के लिए अच्छे से पेश आना कोई हमारा संस्कार नहीं है। हमारी कोई गुणवत्ता उससे प्रकट नहीं होती। हमारे गुण या हमारे संस्कार तब सही रूप में कसौटी पर खरे उतरते हैं कि हम फुल टाइम कैसे हैं। तो हमें फुल टाइम के लिए भी क्या करना होगा कि सेव और डिलीट के लिए भी हमें सावधान होना होगा। हमें अच्छी चीजों को तो सेव करना है और खराब चीजों को डिलीट कर देना है। और इसके लिए आपको जागरूक भी रहना है। और मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज
कई माता पिता भी उपस्थित हैं तो कई बच्चे भी साथ में आए हैं, तो मैं दोनों के लिए कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले किसके लिए बताऊं? बच्चों के लिए। कौन बोल रहा है बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए पहला बताना है वो हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा बस। अच्छा, पेरेंट्स के लिए पहले बताना वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे पहले हैं? अरे वाह, पेरेंट्स ने तो हाथ खड़ा किया ही नहीं, हमारे लिए पहले बताओ। देखिए, वापस पूछता हूं, बच्चों के लिए पहले बताऊं या पेरेंट्स के लिए? बच्चों के लिए पहले, पेरेंट्स के लिए पहले बताएं। चले, बहुत सुंदर। पेरेंट्स के लिए मैं पहले बताना चाहूंगा कि हमारे भीतर एक भावना बनती है कि बच्चे क्या है? क्या है? बच्चे कौन है? भगवान का रूप है। ओहो, कलयुग में भगवान बदल गए। पहले तो कहते थे कि भगवान है लेकिन माँ बाप की सूरत में भगवान है। अभी माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों की सूरत में फरिश्ते आए हैं, भगवान है। क्या भगवान को आपने जन्म दिया है? आपने जिनको जन्म दिया वो भगवान है, जिसने आपको जन्म दिया वो भगवान है। देखिए, सब इंसान है, यहाँ भगवान कोई नहीं। तो हमें इंसानों की तरह ही बर्ताव कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी, भगवान समझने की जरूरत नहीं अपने आप को या किसी दूसरे को। तो हम जिस रूप में बच्चों को समझते हैं या बच्चों को समझ के चलते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना है। कई बार होता है कि लोग बच्चे को अपने मन के हिसाब से डालना चाहते हैं। बच्चे एग्री है ना सभी? है ना? हाँ, अभी आपका भी नंबर आने वाला है, फिर एग्री होना। ये जो न सिला रहे ना, मैं उनको देख रहा हूं, आपका भी नंबर आने वाला है, ध्यान रखना। तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे कैसे बने? जैसा मैं बनाना चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बच्चा कोई आपके हाथ का पपेट है? नहीं है। अच्छा, आपके हाथ की कृति है? पपेट कठपुतली एक ही हो गई। आपके हाथ की कृति है कि जैसा उसको डालो, तोड़ना मरोड़ना चाहो वैसा मुड़ जाएगा? ऐसा है क्या? क्या आपका बच्चा कोई हुकूमत करने की या कोई ऑर्डर चलाने की चीज है? नहीं है ना? आप मानते हैं। तो इसमें हमें सावधान होना है। सावधान इसलिए होना है, और मैं दोनों की बातें यही सामने बताना चाहूंगा। आप किसी को छुप छुप के बताने की जरूरत नहीं कि पेरेंट्स को अलग से बताऊंगा और बच्चों को अलग से बताऊंगा, नहीं। आप दोनों की बातें यही बताना चाहूंगा। तो पिता माता यानी कि अभिभावकों की एक गलती होती है कि वह बच्चों पर कुछ हुक्म रूप में चलाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके मन में भाव बहुत अच्छे होंगे। आप ये हर स्थिति में प्रूफ करना चाहते हैं कि हम आपके अच्छे के लिए करते हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं, वी आर योर वेल विशर, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर आप सही रूप में अच्छा चाहते हो तो एक काम शुरू कर दो, अपने में परिवर्तन लाना शुरू कर दो। क्या कर दो? अपने में परिवर्तन लाना प्रयत्न पूर्वक चालू कर दो। और जैसे ही आप अपने में प्रयत्न लाने लगोगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपको स्वयं पर ही नजर रहेगी, दूसरे पर नजर ही नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ जब आपकी जीवन शैली अच्छी होगी, विशेष होगी, तो सहज ही क्या होगा? आपके परिवार के बच्चों के मन में भी एक कौन सा भाव आने लगेगा? अपने आप वो फॉलो करने लगेंगे। और कई परिवारों को हमने देखा है, कई बच्चों को हम पूछते हैं कि कैसा बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं पापा जैसा बनना चाहता हूं। कोई बोलते हैं मैं दादा जैसा बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर परिवार में पिता या दादा के वे संस्कार देखे। और मैं भी समझता हूं कि मेरे जीवन में भी अगर कुछ विशेषता है तो मेरे संसार पक्षी दादाजी के कारण। जो कुछ मैंने सीखा, सहज प्रसंग याद आ गया, तो जो कुछ सीखा, समझा, जाना, जो कुछ जिंदगी में लक्ष्य बनाए, वह अपने संसार पक्षी दादाजी को देख करके। और उनका जीवन मेरे लिए तो एक बहुत विशेष प्रेरणा है। तो आप भी ध्यान देना कि आप अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न कीजिए, आप अपने जीवन को विशेष बनाइए। और उसमें भी स्वयं आप अपने ऊपर जब काम करने लगेंगे, आपका जीवन जब विशेष बनेगा, तो वे स्वयं आपको क्या करने लगेंगे? फॉलो करने लगेंगे। और मान लो फॉलो करे न करे, हमारी चिंता उस पर नहीं होनी चाहिए। हमारा चिंतन इस पे होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को विशेष कैसे बनाऊं। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि माता पिताओं के द्वारा एक गड़बड़ हो जाती है कि हम ही कुछ ऐसा सिखा बैठते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा।
आपने बच्चों को ये अच्छे नंबर लाना कब से सिखाना शुरू किया? आप देखिए, आपने उन बच्चों की पूरी जिंदगी सिर्फ नंबर्स के साथ जोड़ दी। किसके साथ जोड़ दी? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ। चाहे स्कूल में हो अच्छे नंबर्स लाना, चाहे कोई चीज खरीदनी हो तो उसमें भी क्या है, लोग देखते पैसे कितने, जितने ज्यादा पैसे लगते उतनी चीज बढ़िया है। हमने हर जगह बच्चों के दिमाग में क्या भर दिया? गणित भर दिया। और आज भी आपके मन में होगा कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, ऊंची पढ़ाई करे, और कैसे? उसमें भी अंकों के साथ जोड़ करके देखेंगे। उसकी शिक्षा, उसका अध्ययन, उसके ज्ञान के साथ हम चीज को जोड़ करके नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ नंबर में अटक जाते हैं। तो हमें सावधान रहना है कि हमें अपने बच्चों के भीतर कहीं वैसी प्रतिस्पर्धा या सिर्फ अंकों की बातें उनके दिमाग में भरने की जरूरत नहीं। हमें उनके भीतर एक समझ विकसित हो, ऐसा प्रयत्न हो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी हम उनको अंकों के साथ ही न जोड़ें। अब आती है बात बच्चों की। रेडी है ना बच्चे सभी? है ना? नहीं हो रेडी? क्यों? क्या हुआ? अच्छा, माँ बाप को ही समझाना चाहिए, तो फिर आप कैसे आ गए? हैं? देखिए, बच्चों में एक चीज जो है आज के समय में बढ़ रही है, वो है जिद। क्या है? माँ बाप हुक्म चलाना चाहते हैं और बच्चे क्या करना चाहते हैं? जिद करना चाहते हैं। क्या होती है? जिद होती है। कई बार हमें जब माता पिता कुछ बात कहते तो हम क्या कहते हैं? क्यों करना? क्या होगा? क्यों करूं मैं? उसने तो नहीं किया, मैं क्यों करूं? वह वैसा करता है, मैं क्यों नहीं करूं? हम बार बार क्या करते हैं? जिद करते हैं। और कई लोगों को जब उससे पूछा जाता है, स्वयं से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? कोई भी उदाहरण ले लो, चाहे छोटी सी कोई चीज खरीदने की बात हो, या कहीं घूमने जाने की बात हो, या कोई कपड़ा खरीदने की बात हो, आप उससे पूछ लो कि तुम ये क्यों चाहते हो? उसके पास भी जवाब नहीं है। बच्चों के पास भी सही ढंग का जवाब नहीं होता, बस चाहिए। और अंतोगत्वा क्या होगा? जिद करके पैर पटक देंगे, या आंखों से आंसू बहा देंगे, और या फिर मूड ऑफ करके नाराज होकर रूम में जाके सो जाएंगे। ये क्या है? ये हमारी जिद है। और ये जिद भी हमारे परिवार को क्या करती है? खराब करती है। हुकूमत भी खराब है तो यह जिद भी क्या है? खराब है। आप देखिए, आप पढ़ लिख रहे हैं, आप समझदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे कृत्य या हमारे काम करने का तरीका कहीं ना कहीं नादानी की ओर आगे बढ़ रहा है। कई बार बच्चे आते हैं, उनसे कभी मैं प्रश्न किया करता हूं कि आप जो भी काम करते हो अपने परिवार से, परिवार के बड़े व्यक्ति अगर आपको कोई करने को कहते हैं तो आप एंड रिजल्ट तक एकदम छानबीन करोगे, तहकीकात करोगे, सीआईडी की तरह। इसको करने से क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा। हम हर चीज में क्या करते हैं? क्या करने लग जाते हैं? एकदम डीप में उतरने लगेंगे, माइक्रो लेवल तक पहुंच जाएंगे। और जब हमसे पूछा जाता है कि आपको ये चीज क्यों करनी है, तो माइक्रो लेवल तक हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। हम चाहते हैं कि बस ये इनके प्रकार पूरा हो जाए। उस समय हम क्या करते हैं? माँ बाप को बोलने लग जाते हैं कि आप इतना पूछते हो, इतना ये करते हो, आपको पता क्या ऐसा। यानी कि हमारे पास कोई उत्तर भी नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरी जिद पूरी हो जाए बस। तो यह जिद का भाव भी हमारे घर को बहुत, कहना चाहिए कि घर के माहौल को बिगाड़ बैठता है। तो हमें सावधान होना है। बच्चे हैं, लेकिन बच्चे में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो जो बच्चों ने पहले ना सिलाई थी ना कि मम्मी पापा को पहले बताओ, वो भी थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि हमारी ये जिद हमारे घर परिवार को खराब करने वाली बन जाती है। और आपके लिए एक सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूं कि अगर आपको अपनी बात कहनी है, अगर आपको अपनी इच्छा रखनी है, तो उस इच्छा को रखने का भी एक सही समय खोजिए और सही तरीका खोजिए। क्या कीजिए? सही समय और सही तरीका खोजिए। और अगर आपका समय सही होगा, तरीका सही होगा, तो आपकी इच्छा भी क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। लेकिन सिर्फ जिद से काम होने वाला नहीं। और दूसरा जो गड़बड़ काम बच्चों के द्वारा होता है, एक कोशिश की जाती है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ लिख लिए, आपकी जो लॉजिक की जो क्षमता है, पावर है, वो बढ़ गई। और आप लोग क्या करते हैं कि माँ बाप अगर आपको कोई चीज बताते हैं तो आप कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे माता पिता की बोलती
बंद हो जाए। क्या हो जाए? हम कई बार ऐसी बात बोलना चाहते हैं, हम बोल देते हैं कि माता पिता की बोलती बंद हो जाए। ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जिनको आप फ्रेंड मानते हो ना, जिनको आपने फ्रेंड बना रखा है, वो तो क्या है, जैसा आप कहोगे वैसा करने में साथ हो जाएगा। आप गंदा करोगे तो गंदा करने में साथ है, आप अच्छा करो तो अच्छा करने में साथ है, आप पैसे को बचाओ तो वो साथ है, और पैसे को उड़ाओ तो वो आपके साथ है। वो कुछ अच्छा कर लेगा ऐसी संभावना तो नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माता पिता के साथ भी ऐसा कर बैठोगे, अगर गलत व्यक्ति को आपने फ्रेंड बना दिया और अच्छे व्यक्ति को अपनी फ्रेंड की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, तो आपकी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी होगी, बहुत कठिनाई भरी स्थिति हमारे सामने हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि अपने माता पिता के लिए कभी भी यह बोलती बंद करने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है? क्वेश्चन देम बट डोंट डिफाई देम, कि हम उनसे प्रश्न करें लेकिन उनको बस इस रूप में न कहें कि हम यह करने वाले नहीं हैं। ऐसा न करें। तो यहां दोनों रूपों में, बच्चों को भी और बड़ों को भी एक साझा रूप में एक ध्यान रखना है। और जब सही रूप में आप आगे बढ़ते हैं तो परिणाम बहुत विशेष आते हैं। और ये आपके हाथ में है कि आप अपने घर को कैसा बनाते हो। और मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि आप एक यूनिट है। क्या है? यूनिट है। और उस यूनिट के लेवल पर, उस इकाई के लेवल पर आपको कुछ काम करना है। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात संपन्न करूंगा। एक बार की बात, एक राजा का बेटा बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। और उस राजा ने अनेक वैद्यों से कांटेक्ट किया कि आप मेरे बेटे को, राजकुमार को ठीक कर दीजिए। एक वैद्य आया और उसने बोला कि मैं एक दवाई देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि इस दवाई से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूछा कि मैं दवाई दे तो दूंगा, और अगर मेरे बेटे को स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तो क्या होगा? कि राजा ने इस दवाई की रिस्क ये है कि अगर रोग होगा तो रोग को काट देगी, और अगर रोग नहीं होगा या रोग को नहीं काट पाई तो यह आदमी को भी क्या कर देगी? यमलोक पहुंचा देगी। कहां पहुंचा देगी? यमलोक, सीधा ऊपर। तो बोला कि ऐसा डेंजर कौन ऑप्शन लेगा? लेने वाला नहीं मैं। दूसरा वैद्य आया और उसने बताया कि राजन, मेरे पास एक औषधि है, मैं दूंगा। अगर आपका बच्चा, आपका राजकुमार रोग युक्त है तो संभावना है कि उसका रोग कट जाएगा, और अगर यह दवाई उस रोग का या रोग नहीं पकड़ पाई या इलाज नहीं कर पाई तो क्या करेगी? यह अपने आप में साइलेंट, अपने आप ही अंदर खत्म हो जाएगी, यह कुछ दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगी। लेकिन एक वैद्य आया और बोला कि मैं जो दवाई दूंगा, आपका बच्चा रोग मुक्त भी हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर यह दवाई अंदर रह भी जाए या आपके बच्चे के रोग को पूर्ण रूप से पकड़ ना भी पाए तो यह क्या करेगी? दूसरे फायदे दे देगी। क्या करेगी? दूसरे फायदे मिल जाएंगे। आप कौन सा ऑप्शन लोगे? लास्ट वाला लोगे ना? कौन सा? कि रोग हो तो रोग कट जाए, और रोग ना हो तो क्या हो? दूसरी तकलीफें समाप्त हो जाए। तो हमें भी क्या करना है? ऐसी दवाई बनना है कि हमारे कार्य, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने वाले बन जाए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ अच्छी चीजें डेवलप करने वाले बन जाए। तो हमारे सामने हमारे ही घर परिवार को अच्छा बनाने का जो भाव है, उस भाव को हमें सफल बनाने के लिए कुछ प्रयत्न भी करना चाहिए, और उसमें आपको व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर कुछ प्रयत्न करने चाहिए। और आज के समय में कहा जाता है कि एक अच्छा परिवार, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्या है? बहुत बड़ी उपलब्धि, जरूरत है। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आज का संसार समस्याएं अपार। क्या? आज का संसार समस्याएं अपार, एक सुखी परिवार लगता है चमत्कार। क्या? एक सुखी परिवार लगता है चमत्कार। और कैसे रखें बरकरार, कैसे रखें बरकरार, इस पर करें विचार कि आप अपने घर परिवार को सुखी, शांति पूर्ण कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको बनाए रख सकते हैं, उस पर विचार करना है। तो मैंने कुछ बातें माता पिताओं के लिए भी बताई, कुछ बच्चों के लिए भी बताई, और कुछ बातें ऐसे रूप में कहें कि दोनों के लिए उपयोगी है। तो इन बातों को आप अपने परिवार में स्थान देंगे, और अपने परिवार में अगर उनको लागू करते हैं तो हमारा परिवार भी ऐसा अपना घर हो
गुण सुमनों से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सुमनों से रहे महकता, नहीं जिसमें जहाँ जीवन सुखमय हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे घर परिवार में वह सुख का, शांति का वातावरण कैसे बने। क्यों ये बात हमारी ओर से प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि वही मनुष्य हमारे लिए घातक है। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ अपने घर सेंटर्ड बने, नहीं, हम उस वैमनस्य को, उस विरोध को, उस कटुता को समाप्त करें, ऐसा हमारे द्वारा प्रयत्न होना चाहिए। तो कल भी इस विषय पर हम कुछ विशेष जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो परिवार शिविर का दूसरा सत्र कल रात्रि में 9 से 10 के बीच में रहेगा। तो आप जागरूकता से उसमें भी संभागी बनने का प्रयत्न करेंगे। और अभी वर्तमान में जो आपको बताया गया, समझाया गया, उसमें अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पर्सनली आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।